बाजीराव पेशवा प्रथम की 250वीं पुण्यतिथि पर नर्मदा तट स्थित रावणखेड़ी में समाधि स्थल पर पुण्य स्मरण समारोह का आयोजन बाजीराव पेशवा स्मारक स्मृति द्वारा किया गया। समारोह की अध्यक्षता सुधीर थोरात ने की। मुख्य अतिथि पद्म भूषण जगदीश जोशीला थे। मुख्य वक्ता विनय दीक्षित, विशेष अतिथि सेवक राम करोते एवं संरक्षक अवधूत स्वामी श्रीपाद कुलकर्णी थे। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, बुरहानपुर विधायक डॉक्टर अर्चना चिटनीस और सचिन बिरला भी मौजूद थे। श्रीमंत बाजीराव पेशवा जी का यह 250वां पुण्यतिथि का आयोजन था। हर वर्ष 28 अप्रैल को यहाँ पर इस रावणखेड़ी स्मारक पर कार्यक्रम आयोजित होता है। इस वर्ष बड़े हर्ष का विषय है कि रायगढ़ स्मारक मंडल के कार्यवाह यानी अध्यक्ष श्री सुधीर जी थोरात अध्यक्ष के रूप में पधारे। इसी प्रकार निमाड़ का गौरव या निमाड़ के लिए जिन्होंने पद्मश्री अर्जित किया, ऐसे आदरणीय जगदीश जी जोशीला मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। मुख्य वक्ता के रूप में श्री विनय जी दीक्षित, जो 2 क्षेत्रों के प्रज्ञा प्रवाह के संयोजक है, और गणमान्य अतिथि की उपस्थिति में यह पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया। ये मूलतः बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, लेकिन जितने सीमित लोग यहाँ पर उपस्थित हो पाए उनको व्यापकता देने की आवश्यकता है। और इस तरह के आयोजन उनकी पुण्यतिथि पर या उनकी जन्म तिथि पर संपूर्ण प्रदेश में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। तभी हम उनके शोध को जनता तक पहुंचा पाएंगे और जनता के बीच में अच्छा संदेश। जैसा मैंने पहली बार कहा था, मंच से कहा था कि जो जीता वो सिकंदर, ये नैरेटिव चलता है। किसी से भी पूछिए, वो हर ये बात करते हैं। जीत के उच्चतम प्रतिमान के लिए हमें एक इंपोर्टेड प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं जो डिफेक्टिव है। सिकंदर भी भारत भूमि में आकर हार के गए थे। 41 में से 41 युद्ध जीतने वाले अजय योद्धा श्रीमंत बाजीराव बल्लाड़ जी हमारी प्रेरणा है, और जो जीता वो बाजीराव, ये हमारा स्लोगन है, यही हमारी प्रेरणा है। शासन से हम क्या चाहते हैं? देखिए, आप अगर किले की इस समाधि स्थल को देखें तो काई लगी हुई है, पेंट उखड़ रहा है, सीमेंट उखड़ रहा है। बाहर जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो बकरियां चल रही थी और एक भी बाहर का कोई व्यक्ति नहीं था। इस जगह को खोजते हुए आने में हमें लोगों को, आसपास के क्षेत्र में लोगों को नहीं पता वहां जाना कैसे है। तो हमने फिर ये सोचा कि जन जागृति का एक अभियान होना चाहिए उस नायक के प्रति जिसने भारत से मुगल सत्ता का अंत किया। और ये मेरी टोली है जहां उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, दक्षिण में अपने बेंगलोर से कुछ लोग, पुणे से आए हुए हैं, कर्नाटका से आए हुए भैया थे, छत्तीसगढ़ से आए हुए हमारी युवा पीढ़ी के लोग हैं। अजय योद्धा बाजीराव पेशवा जी की 250वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ सभी समाजजन एकत्रित हुए हैं। बाजीराव पेशवा जी को याद कर रहे हैं। और बाजीराव पेशवा जी ने, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो हिंदवी स्वराज की जो कल्पना की थी, उस कल्पना को साकार यदि किसी ने वास्तव में किया है तो बाजीराव पेशवा जी ने किया है। वो सतत इतनी कम उम्र में लगातार 41 युद्धों को लड़कर और सारे युद्धों को जीतना, ये यदि कोई बाजीगर हो सकता है तो बाजीराव पेशवा ही हो सकता है। और चाहिए कि जो जीता वो बाजीराव, और ऐसा कोई नहीं है। हम जिनका नाम लेते हैं उक्त मुहावरे में, वो तो ना फैक्ट है, ना वो इतिहास है, ना वो यथार्थ है। एक यथार्थ है कि बाजीराव हमेशा जीतने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की दिल्ली विजय की मनोकामना को पूरा किया, और उन्होंने स्वयं के लिए कोई महत्वाकांक्षा ना रखते हुए, स्वयं के लिए कुछ बनने की इच्छा न रखते हुए, भारत को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए वो जिए।